ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, इतना वर्ष के बाद देखिए, बचपने में ये ज्ञान जो है लिए थे, जब छठवीं में पढ़ते थे तभी जो है। और इच्छा थी प्रभु को जानने का, मिलने का, लेकिन धीरे 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 साधना, जब उपदेश लिए उसके बाद से साधना नहीं चली जो है, क्योंकि बिना संत का साधना नहीं चलती है। ये बात एकदम 100% सत्य है। बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो बहुत कम लोग जानते हैं, चाहे जो लोग पुराने शिष्य हैं स्वामी जी के, वो जानते हैं। जो श्रेयानंद जी महाराज थे, एकदम स्वामी जी में और उनमें कोई एकदम ट्रू कॉपी थे, उन्हीं का रूप में थे। जैसे स्वामी जी वैसे ही वो भी थे। और स्वामी जी की तरह से ही एकदम सफ़ेद कपड़ा, लाठी, खड़ाऊँ, एकदम आपको धोखा हो जाएगा दोनों में जो है कौन है जो है। उन्हीं से उपदेश जो है लिया था, उन्हीं से जो है उपदेश लिए थे जो है। और बहुत 3-4 दिन घूमने के बाद गायत्री गुरु बहन के गांव भी गए थे। इनके पिताजी थे नहीं, वही उपदेश करते थे पहला भूमि का, वो नहीं मिले। तो ये श्रेयानंद जी महाराज विरक्त संत थे, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए थे। शायद शादी भी किए थे कि नहीं, शादी भी नहीं किए थे शायद। तो अब उन्हीं को जो घूमते घूमते जो है 4-5 दिन में जो है मामा के यहाँ गए, फिर वहाँ से गए, फिर मामा लेकर के गए, गाजीपुर गए, फिर गाजीपुर से नूरपुर गए। ऐसे घूमते घूमते पता लगाते लगाते जो है तब जा कर के गांव में एक ट्यूबवेल था पानी निकलने का, लौकी का, इसका पूरा मतलब ऐसे झोपड़ी जैसा डला हुआ था। और वहीं बैठ करके जो है उपदेश उपदेश लिया। चरण जो है चरण वगैरह हम लोग दबाए, उनका पैर और दबाए। और उनके पास किताब थी जो है वंदना आरती की, और वही थोड़ा सा पढ़े। मेरा इच्छा भी हुआ कि इसको ले लूं, तो उस जमाने में मिलता नहीं था जो है, तो नहीं मिला जो है। बस वही साधना का बताए थे, और 2-4 दिन थोड़ा बहुत किया जो है, गायत्री मंत्र का जाप वगैरह किया, वो तो कर लिया, लेकिन वो समझ में नहीं आया। फिर जब जो है 10वीं पास कर लिए, छठवीं का ज्ञान लिए हुए, छठवीं का ज्ञान लिए हुए, 6 पास कर लिए, 7 पास कर लिए, 8 पास कर लिए, 9 पास कर लिए, 10 पास कर लिए। 5 वर्षों के बाद जब 11वीं में गए जो है, तब मिले ये बिहारी सिंह कुशवाहा जी। ये भी हमारे मामा के लड़के हैं। तो ये बनारस में जो है वो करते थे, नौकरी करते थे जो है। फिर वही मिले, तब इन्होंने क्या सत्संग होता है वो सुनाने लग गए। और इनकी चेतना ऊर्ध्व हुई थी उसी समय जो है। और वाणी में इतना ओज था कि अब मत पूछिए जो है। तो हम बनारस में रहते थे अकेले जो है, तो वो भी आ जाते थे, वहीं रहते थे, सत्संग जो है। तो कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वो लोग सत्संग सुनने वाले कहाँ थे जो है। वह उन्होंने ही जो है पूरा गुरु क्या होता है, संत क्या होता है,
बोध कराए जो है, और वाणी जो है इतना एकदम इतना चुंबक था, मधुर था कि क्या कहा जाए जो है। फिर वही जो है बताए, ऐसे एक महेश चंद जी हैं, उनके बारे में सब बताए, स्वामी जी के बारे में बताए। फिर वो बोले कि वहाँ पकड़ी जाना पड़ता है बलिया में जो है। फिर वही बनारस से ही हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। मतलब पढ़ाई तो चल रहा था, हम चले गए 3-4 दिन जो है कि चलो ठीक है घूम करके आएंगे, जो है देख करके आएंगे। फिर गए जो है। उस समय इतना ट्रेन भी नहीं चलती थी, ये सब नहीं था जो है। अपना आराम से पहुँचे और वही महारथी संत का जो है सत्संग जो है सुने जो है। और वही जो है बताए यहाँ घर है, ऐसा है वैसा है। फिर वो जब वो आते थे उस एरिया में, तो हमारे यहाँ जरूर आते थे जो है महारथी संत जी जो है। घूमते घूमते भी आ जाते थे। सारा जो है वही कुछ बिहारी भी ऐसे मिला, और बाकी तो इन्होंने ही दे दिया। और वो भी बनारस आते जाते रहते थे महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी। क्षत्रिय वो भी थे, स्वामी जी भी उसी कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में ही हैं। तो जब तक जो है संत का साथ नहीं होगा तब तक बोध नहीं होगा। ये स्वामी जी सही लिखे हैं, बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो वही धीरे धीरे प्रेम बढ़ते बढ़ते, और फिर जो है ये बिहारी भैया तो बनारस से लखनऊ पहुंच गए, और हम भी जो है लखनऊ पहुंच गए। अब वहीं से जो है पढ़ाई और सत्संग जो है धीरे धीरे बढ़ गया। साधना भी अपना थोड़ा कम ज़्यादा अपना चलता रहता था। जब प्रतिदिन बिना साधना किए कोई काम नहीं करते थे जो है। सुबह भी उठना और शाम को भी थोड़ा जो है साधना करना है। वंदना आरती और ये सब जो है नहीं हो पाता है जो है। और वो सब करने में घंटों लगता है टाइम, तो बस अभ्यास करते थे जो है। और महारथी संत जी जब आए थे तो अपने घर में भी लाए थे वहाँ। अब जो है ना, घर क्या था, एक कमरा था, उसी में हवन भी करवाए, भोजन पानी बनाया गया, खिलाए उलाए जो है। तो बच्चे ही थे जो है। फिर धीरे 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 जो है नौकरी में भी आ गए। और फिर जो है नौकरी से जब जाते थे घर जो है, तो महारथी संत भी आ जाते थे। और पूरा लगे रहे, पूरा एकदम से जो है जितना हो सकता था सुबह शाम अपना करना ही करना है। 10 मिनट 5 मिनट जो है अगरबत्ती जला करके बैठते थे जो है। अब जैसे जैसे थोड़ा पोस्ट आगे बढ़ता चला गया तो थोड़ा सा रहता है। फिर जैसे ही जो है सत्संग में जाने का रहता था, जब गए तो हो गए। गांव गए, लखनऊ गए, उन्हीं के माध्यम से लखनऊ में हमारा मतलब ज़मीन खरीदाया, घर बने। बच्चों की पढ़ाई कुछ लखनऊ से हुई, कुछ अपना जो है बाहर से पढ़े लोग जो है। तो उस समय था। और आज भी जब से ये ऑनलाइन हो गया एकदम फिट हो गया जो है। ऑनलाइन हो जाने से फिर सत्संग जो है प्रतिदिन जो है चल पड़ा जो है। और जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले
अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। और स्वामी जी के दोहे जो है एकदम आपको आदेश देते हैं, मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करे जग शोक। स्वामी जी ऐसे ऐसे दोहे लिखे हुए हैं, एकदम आंखें खोल देती हैं। अब स्वामी जी क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए स्वामी जी अलग साधना किए हुए हैं। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में, सावधान मान। पहले भी शिव जी के मंदिर ऐसे ही थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती, राम और कृष्ण के मंदिर ऐसे ही थे। स्वामी जी भी तो साधना अलग ही किए ना। अभी भी तो जो है जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो स्वामी जी की साधना जो है नित्य अनादि सदगुरु के संग हुई है। स्वामी जी जब जो है बालापन में बैठे थी, इनके घर में तीसरे भूमि तक का ज्ञान था, और चौथा तो सदगुरु का आदेश है, वह तो सदगुरु ही लगाएगा। तो वही जो है जब तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे, गन्ने के खेत में थे जो है, और जो है वहीं पर जो है बालापन अभ्यास में, मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाख। बालापन अभ्यास में, मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाख। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी यही बताया, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे थे, तो कोई पुरुष महापुरुष जो है उनके सिर पर अंगुल रख दिया, और आकाशवाणी हुई कि यहाँ साधना करने से क्या होगा, आप यहाँ साधना करिए। ये महारथी संत जो है बताती थी कि स्वामी जी गन्ने के खेत में, ऊख के खेत में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे साधना कर रहे थे, तीसरा भूमि का। अब चल उषा काल है, नवत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। अनाद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाय, अमिय बूंद झरिलाइया, गगन घटा गहराय। अक्षर बाजा बाजता, अक्षर बाजा अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाय, अमिय बूंद झरिलाइया, गगन घटा गहराय। तो ये जो है तीसरा भूमि में बहुत आनंद आते हैं। वही सब जो है अनहद नाद जो है स्वामी जी जो है सुन रहे थे। आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, आप यहाँ साधना करिए। और सिर पर जो है स्वामी जी के कोई
अदृश्य शक्ति जो है अंगुल रखती है, हाथ रख देती है। वही स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। स्वामी जी बता रहे हैं, उस समय हम इसका महिमा नहीं जान पाए, इसका मतलब बाद में जान गए, तभी दोहा लिखा स्वामी जी ने। उस समय महिमा नहीं जाने, जब उनके सिर पर हाथ रखने का, बाद में उसका महिमा जान गए। कहने का मतलब क्या है कि स्वामी जी की चेतना वहां चली गई जहां पर वो नित्य अनादि सदगुरु जो है ले जाना चाहती थी। तो वैसे ही जो है आपको गुरु का चरण में जाना होगा, और वहां यदि पहुंच गए तब आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। अब चलऊ सा काल है, नवत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। तो वही स्वामी जी उस समय तो महिमा नहीं जाने, और बाद में जान गए। तो वही स्वर वेद में स्वामी जी उसके बारे में दो बार दो दोहा लिख रहे हैं, बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, अतब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। और इसका मतलब उस समय तो स्वामी जी नहीं जाने, बाद में जान गए, बुझ गए। ये बहुत बड़ी जो है भेद की बातें हैं, इसको हाथ हाथ नहीं जानते हैं और बूझते हैं। पूरा संसार का लोग नहीं बूझेगा इसको, जब तक सदगुरु लखाएगा नहीं वो बूझ नहीं पाएगा। दूसरा दोहा भी स्वामी जी वही लिखते हैं, बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता यह भाख, बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है, आह पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता यह भाख। तो आय स्वामी जी कह रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं कि वो पुरुष कौन है, आय तत्ववेत्ताओ आप बताओ। स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। तो सतसुकृत सत्य नाम जगत जानी नहीं, कितना का समझाऊं का माने नहीं, जीवायानंत संसारा न चिन्हत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को, जीवायानंत संसारा न चिन्हत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को। चाउर भरिला चंगेला तो उपरा बायारसी, पिया मोर चतुर सुजान लखेल मोरा पारसी,
भूखा नींद वह नाही, निहाचार नाम है। आय हंस वृंदो, वहाँ पर सदगुरु की महान महिमा है। तो आपको जो है जो उपदिष्ट भूमि है वहीं पर जो है अपने सूरत से जो है गुरु के चरणों को देखना होता है। वहाँ आँख नहीं है, वह सूरत से ही देखना होता है। सूरती सी देख लो निज देश, सुरती सी देखा लो निज देश। जो जो गाई बहुरी नहीं आए, सूरती सी देखा लो निज देश, सूरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चांदा, नहीं वहाँ सूरज, निहाचार परवेश सुरति से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नाई पावन परवेश सुरति से देखा लो निज देश। सुरति सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नाही पावन परवेश सुरति से देखा लो निज देश। आय हंस वृंदो, वह स्थान है, भूमि है जहाँ पर सूरत लगती सदगुरु जो है खींच लेता है। चोम्बा का लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल सीली त छुड़ाए। ऐ हंस वृंदो, वही जो है गुरु के चरण में ही सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश सुरति से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, निहाचार परवेश सुरति से देखा लो निज देश। सुरति से देखा लो निज देश। जो जो गई बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से
देखल निज देश। आय हंस बिंदु, सूरज से जो है देखा जाता है। आगे क्या कहते हैं? कहत कबीरा सुनो भाई साध, गौ सदगुरु उपदेश सुरति से, देखल निज देश। कह कबीरा सुनाहो बीरहीना, गौ सदगुरु उपदेश सुरति से, देखल निज देश। आय हंस बिंदो, आँख वहाँ नहीं देख सकती है, वहाँ देखने के लिए सुरति देखती है। सुरति जो है अति सूक्ष्म चीज है ये, आप इसको जहाँ लगा दो वहीं लगी रहती है, ये हटती बदलती नहीं है। ये जो है, यही जो है आपकी चेतन किरण है। सुरति चेतना शब्दयानुभवा, योग दृढ़ पल पल चली, सोवत जागत बैठत उठत, चलत फिरती नाटली। अय हंस बिंदो, आपको जो उपदेश हुआ है उसी भूमि पर जो है सूरज को लगा करके रखना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन माल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। आगे क्या कहते हैं? निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी, पिया तोहर बसला अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तोहर मिली है अमरपुर नगरी, पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी। अय हंस वृंदो, आपको तो सब पता है अमरपुर नगरी कहाँ है, गुरु का चरण कहाँ है, कहाँ बैठना है और कब तक बैठना है। तो हमारा सदगुरु जिस लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो,
बैठल जोही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। अय हंस वृंदो, ये सारा खेल जो है आपको ही करना है, आपको ही बूझना है। तो कहता कबीर सुनो भाई साध, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। अय हंस वृंदो, आपको चुपचाप अपना भूमि पर बैठ करके पिया का इंतजार ही करनी है। इंतजार नहीं करना है, वो तो है ही आपके पास, बस उनको बूझ जाना है। अय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।